रिटायरमेंट से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ कई विवादों में फंस गए। कभी वो पीएम मोदी को अपने घर पर गणपति पूजा में बुलाकर लोगों के निशाने पर आए, बहुत हल्ला हुआ। चंद्रचूड़ के न्याय पर भी सवाल उठ गए। फिर इसके बाद राम मंदिर के फैसले को भगवान से पूछ कर लिया गया, फैसला बताकर वे फंस गए। अब एक और फैसले को लेकर वो विवादों में घिर गए और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित किया। दरअसल 10 नवंबर को चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो रहे। उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े बदलाव कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की लेडी जस्टिस का स्टैचू बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग आ गया, पूर्व जज की लाइब्रेरी में म्यूजियम बनाने पर काम भी शुरू हो गया और इन सब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नाराज हो गया। ऐसे बदलावों को एक तरफा बताकर विरोध में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके चीफ जस्टिस के फैसले पर नाराजगी जताई गई। रिटायरमेंट से पहले अचानक अब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में नई लेडी जस्टिस का स्टैचू का अनावरण किया तो न्याय की मूर्ति बदली नजर आई। लेडी जस्टिस की आंखों पर लगी पट्टी जो है वो हट गई। उनके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में भारतीय संविधान है और पहले आंख पर पट्टी होने से कहा जाता था कि कानून अंधा है और केवल सबूतों के आधार पर अपना काम करता है। वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला प्रभावशाली व्यक्ति है या फिर वंचित तबके से आता है, वो सबको बराबर मानता है और अब आंखों से पट्टी हटा दी गई है। तो इसके अलावा पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए फ्लैग और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। नए फ्लैग में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत का संविधान है। नया फ्लैग नीले रंग का है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और ये तो धर्मस्तो जया लिखा हुआ है। विवाद यह नहीं है कि ऐसा क्यों बनाया गया, बल्कि विवाद यह है कि पूछा तक नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि कोर्ट ने बार ऐसी चर्चा की कि बिना ही कई बदलाव किए कर दिए। बार एसोसिएशन ने 22 अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया है कि न्याय व्यवस्था में बार भी बराबर का हिस्सेदार है। इसके बावजूद बदलाव करने के लिए उससे चर्चा नहीं की गई। कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति ने सीजीआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत प्रशासन की तरफ से किए गए एक तरफा बदलाव पर नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर में प्रस्तावित म्यूजियम का भी विरोध किया और उस जगह पर बार सदस्य के लिए एक लाइब्रेरी और एक कैफे लॉन्च बनाने की मांग की गई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि जबकि हमने बार के सदस्य के लिए एक पुस्तकालय, एक कैफे कम लॉन्च की मांग की थी, क्योंकि वर्तमान कैफेटेरिया बार के सदस्य की जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। हम इस बात को लेकर चिंतित है कि पूर्व जजों के पुस्तकालय में प्रस्तावित संग्रहालय के खिलाफ हमारे द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद संग्रहालय के लिए काम शुरू हो गया। इसके अलावा फ्लैग और न्याय की देवी को लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई। तो ऐसे में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ भी एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं? किसी से पूछना नहीं है, किसी की राय नहीं लेनी है। क्या वो मोदी जी के पद चरणों पर चल चुके हैं? क्योंकि मोदी जी कभी विपक्ष विरोध से ये सब भाषाएं वो जानते नहीं है, किसी से कुछ पूछते नहीं है, किसी की राय नहीं लेते। लेकिन ताजुब ये होता है क्योंकि चीफ जस्टिस तो खुद डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये वो चीजें क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने बयान दिया था कि इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा। ये सोचकर चिंता होती है कि क्या इसके लिए वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो सके।